से हम सब उपस्थित हैं और इस गुरुकुल में अध्यात्म विद्या की पढ़ाई की जाती है। श्रीमद् भगवत गीता के 11वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया, उसी ज्ञान का खुलासा सर्वांग योग युक्ति के द्वारा सद्गुरु ने किया है और ये युक्ति प्राप्त हुए बगैर हमें इस विश्व का पूरा परिचय नहीं प्राप्त हो सकता और इसीलिए अपने स्वस्वरूप को जानना ये जीवन का सबसे महान लक्ष्य पूरा करने वाला ये अध्यात्म विश्व विज्ञान गुरुकुल है। और इस गुरुकुल में हम आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। सर, ये राह इतनी आसान भी नहीं है, क्योंकि मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ। इस भूमिका तक हमें आना है जो पुरुषोत्तम पद है, और ये यात्रा कठिन है, अनंत जन्मों की है। बहुत सारे जन्म और हमें लेने होंगे और बड़ा परिश्रम करना होगा, और मैं ही संपूर्ण विश्व हूँ, इस बोध तक हम सब पहुँचेंगे, इसी आशावाद के साथ। मित्रों, आध्यात्मिक यात्रा पर हम सब सहप्रवासी अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल, अध्यात्म समन्वय ग्रुप, नव चैतन्य विश्व ग्रुप आदि के माध्यम से यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हम आध्यात्मिक यात्रा पर निकले हुए हैं, क्योंकि हमने ये जाना है कि सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि मैं कौन हूँ। यदि मैं कौन हूँ इसका उत्तर हमारे पास नहीं है तो फिर हमारे पास न धर्म है, न अध्यात्म है, न मनुष्यता है, और न अपने जीवन का सार्थक हो ऐसी जागृति है। प्रश्न यह आता है कि अध्यात्म की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता ही क्या है? क्या जरूरत है अध्यात्म की? क्योंकि अध्यात्म से हमारा कौन सा काम रुक जाएगा? क्या हमें पेट्रोल नहीं मिलेगा? क्या हमें बसें नहीं मिलेगी? क्या हमारे विवाह नहीं होंगे? क्या हमारे बाल बच्चे बड़े नहीं होंगे? किस बात के लिए, यानी क्या परेशानी है? अध्यात्म की आवश्यकता ही क्यों है? तो उसके लिए अंतर्मुख होकर यदि हम ध्यान से देखें तो हमारे समझ में ये आता है कि यहाँ तो स्थायी कुछ है ही नहीं। कोई भी चीज़ की प्राप्ति का आनंद एक पल से ज़्यादा रहता ही नहीं। फिर वो वासना और कामना पूर्ण होने के बाद फिर नई कामनाएं उसकी जगह ले लेती है, यानी कामनाओं से छुटकारा भी नहीं। और उन कामनाओं को पूर्ति करो तो उसका आनंद भी स्थायी नहीं और तृप्ति भी नहीं, क्योंकि इतने वर्ष हमने अनंत प्रकार के जो आहार निद्रा भय मैथुन के साथ साथ मान सम्मान बड़ाई और बड़ा अनेक प्रकार से अपनी वासनाओं को बढ़ा चढ़ाकर देखा और पूर्ण करने का प्रयास किया, तो ये ध्यान में आया कि इसमें तो आनंद है ही नहीं, तृप्ति तो है ही नहीं। तो आनंद और तृप्ति जब है ही नहीं, जब उसमें है ही नहीं, तो मिलेगी कैसे? और फिर हम तृप्ति के लिए अनंत प्रकार के प्रयत्न करते ही रहते हैं, लेकिन हमें तृप्ति नहीं मिलती। यदि होती तो नहीं मिलती, नहीं है इसीलिए नहीं मिल रही है। और ये अनुभव अब हमें हो रहा है जब चिड़िया चुग गई थी। अब हमारा और अधिक से अधिक ये प्रयत्न होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द और पूरी ईमानदारी से अध्यात्म विज्ञान को आत्मसात करने में अपना समय गंवाएं या समय लगाएं और सर्वांग योग के द्वारा श्रीमद् भगवद गीता का स्पष्टीकरण प्राप्त करके कृतकृत्य हो। ये प्रार्थना हम बार बार हर एपिसोड में कर रहे हैं, और यदि हम ये एपिसोड भी यूं ही सुनकर बुरा देने के काम में लाएंगे तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं?
जागृति देना हम मित्रों का एक दूसरे के प्रति दायित्व है, कर्तव्य है। ये जानकर इन अंकों को हम स्फुट अंकों को प्रस्तुत करते रहते हैं। फिलहाल हम नागार्जुन देवस्थान ट्रस्ट, नवरगांव, तहसील रामटेक, जिला नागपुर में उपस्थित हैं। यहाँ एक छोटा सा गुरुकुल बनाया गया है। ये गुरुकुल नागार्जुन देवस्थान ट्रस्ट के सचिव महंत श्री राजू गिरी जी महाराज इसका संचालन करते हैं, वही इसका व्यवस्थापन भी करते हैं। और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय इस गुरुकुल को हम सदैव अपना सहभाग देंगे। इसी प्रेरणाप्रद प्रतिज्ञा के साथ नर्मदे हर सद्गुरु भगवान